सोलंकी जी, ये उनका आरोप है, जब अमिताभ सिन्हा ये कह रहे हैं कि एक टूल किट काम कर रही है, जो लड़कियां जा भी रही हैं रेसलिंग में उनको कहीं ना कहीं हतोत्साहित किया जा रहा है, वो उनको मोटिवेट ना किया जाए, इसीलिए ऐसी घटनाओं को अंजाम, ऐसे इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं कि ऐसी बातें कही जा रही हैं कि जो बृजभूषण है उन पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं टूल किट काम कर रही है। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, पहले तो सिन्हा जी को समझना चाहिए मामला क्या है, और उनके घर में भी बहन बेटियां, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। कोई व्यक्ति, उसके हमारे समाज में सबसे बढ़कर बहन बेटियों की इज्जत सर्वप्रिय होती है। अगर वो आकर सड़कों पे बैठने को मजबूर हैं, और वो बेटियां जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है और वो 50 दिन से सरकार से गुहार लगा रही है, तो ये कोई गंभीर मामला, कोई आसान मामला नहीं है। और मैं भी यहाँ बैठ के, या अमिताभ जी या कोई भी व्यक्ति 2 मिनट लगेगी कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन मामला कितना गंभीर है समझिए, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। और 50 दिन से वो गुहार मांग रहे हैं। सवाल ये है कि कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके का आचरण किया, सवाल यह है कि 50 दिन हो चुके, जब इतना गंभीर मामला है, एक के बाद एक गवाहों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, साजिश रची जा रही है, वो क्या टूल किट नहीं है क्या? इस तरीके से बहन बेटियों की इज्जत पर आरोप लगाना कि टूल किट, आंदोलन जीवी, इस तरीके की भाषा नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए। गंभीर विषय, आरोपी व्यक्ति की कोई जाति, कोई धर्म या कोई पार्टी नहीं होती। जो जिसने भी इस तरीके का कुकर्म किया उसको सजा मिलनी चाहिए। और इतना लंबा समय क्यों दिया गया कि 50 दिन बीत गए, जब शुरू में उस बच्ची ने अपनी बयान दर्ज करा दिया, FIR करा दी, 164 के मुकदमे बयान दर्ज हो चुके, उसके बावजूद इतना समय लग चुका, तो ये कहीं ना कहीं मंशा दर्शाती है कि सरकार कहीं ना कहीं बृजभूषण को बचाने की कोशिश कर रही है। अमिताभ जी, आप जवाब देना चाहेंगे इस बात का? उनका कहना है कि सरकार बचाने की कोशिश करिए। आप टूल किट की बात कर रहे थे, जनवरी में जब बैठे थे पहलवान, तब तो वो अकेले ही थे, तब तो कोई टूल किट उनके साथ नहीं थी, तब तो उन्होंने अपनी लड़ाई पहले खुद लड़ी, उसके बाद ही खाप पंचायतें या पॉलिटिकल पार्टीज उसमें अप्रैल के बाद ही दाखिल हुई है। मैं सिर्फ धैर्य से इतना ही आपको बताना चाहूंगा कि मैंने ऐसा नहीं कहा, ये मेरा संदेह लग रहा है, क्योंकि देखिए ये महिला पहलवान इंटरनेशनल एक्सपोजर की थी, इनके पास दुनिया भर की सारी जानकारियां भी हैं। और कानून की व्यवस्था में होता क्या है कि जैसे जब कभी ऐसी यौन शोषण की घटनाएं आती हैं तो उसके लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है। और यदि मान लिया जैसे इनके खेल मंत्री ने अनुराग ठाकुर ने, जैसा मैंने अखबार में पढ़ा था कि एक कमेटी बनाई और उस कमेटी में मैरी कॉम जैसे नामी जो है खिलाड़ी उसमें उसकी चेयरमैन थी, और उसके साथ साथ PT उषा जी जब आई इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के नाते वहां, उनके साथ भी धक्का मुक्की की गई। ये सारी भी घटनाएं हैं जिसको ध्यान में, संज्ञान में रखना चाहिए। दूसरी बात मैं यहाँ एक कहना चाहता हूँ कि मैंने ये नहीं कहा कि ये पक्का टूल किट है, लेकिन जब इनकी जानकारी थी तो यदि मान लिया इनका कंप्लेंट कहीं रजिस्टर नहीं हो रहा था, तो आजकल कानून में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि आप कुछ नहीं, बस एक वो उसको रजिस्टर्ड पोस्ट से अपनी कंप्लेंट भेज दीजिए पुलिस को। पुलिस इज बाउंड टू फाइल द FIR उस कंप्लेंट के अगेंस्ट में। और लेकिन इसमें कॉग्निजेबिलिटी देखनी पड़ती है कि इसमें संज्ञान कितना कैसे लिया जाए, संज्ञेय अपराध है या असंज्ञेय अपराध है, और उसके बाद उस पर इन्वेस्टिगेशन होता है। उसमें यदि 6 महीने और 8 महीने लगे तो इसका कारण ये था कि मैकेनिज्म यूज नहीं किया गया। आप जाके धरने पे बैठ के, या आपने कहीं प्रॉपर FIR के लिए कोशिश की, कहीं आपने कंप्लेंट दायर की, कहीं मुहर लगवाया किसी थाने में जाके? नहीं लगवाया। और उसके बाद जब खेल मंत्री के साथ बैठे तो उसके बाद एक इंक्वायरी कमेटी बनी। इंक्वायरी कमेटी ने जो रिपोर्ट बनाई थी वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा हुई, इनके बयान भी बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में जमा हुए, और जाके सरकार की ओर से ये हुआ कि दिल्ली पुलिस के जो वकील थे उन्होंने कहा, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने शायद, कि हमें इसमें FIR के लिए हमने ऑलरेडी प्रोसीडिंग कर दिया है, और उसके बाद FIR लॉन्च हुई, उसका इन्वेस्टिगेशन। सोलंकी साहब आप बोलिए, FIR तो हो चुकी है सर, लेकिन सवाल तो वही है ना कि गिरफ्तारी कब होगी? गिरफ्तारी ही तो नहीं हो रही है, उसी पर तो सारा मामला अड़ा हुआ है। गिरफ्तारी मान लिया गिरफ्तार हो जाए, ठीक है, सोलंकी जी को एक बार बोलने देते, सोलंकी जी को एक बार बोलने देते, जमानत मिल जाए। अमिताभ जी मैं आपके पास भी लौटूंगी। सोलंकी जी, मैं वही कह रहा हूं जो अमिताभ जी कह रहे हैं। खुद तीनों महिला पहलवान और सातों वो महिला पहलवान जिन्होंने आरोप लगाए वो थाने में गई, और कनॉट प्लेस के थाने में गई, उनकी FIR नहीं लिखी गई 3 दिन तक, जब वो जाकर जंतर मंतर पर आकर बैठी। और दूसरी बात, अगर मैं आज दावे के साथ कहता हूं, आज भारतीय जनता पार्टी बृजभूषण को अपने से अलग कर दे, कल उसको सलाखों के पीछे होगा। कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में सब हो रहा है, और कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष नहीं कर सकता। और इसीलिए खिलाड़ी आकर बैठे कि
जिस तरीके का उसका रिकॉर्ड है बाहुबली, और जिस तरीके से सरकार का सांसद है, इस नाते वो अभी तक बचा हुआ है। आप देखिए कि पोस्को की धारा अगर किसी साधारण से व्यक्ति पे, अमिताभ जी जैसे पे लग जाती तो अभी तक पुलिस की सलाखों के पीछे होते, मुझ पे लगती तो मैं होता। मैं इस पे स्पष्ट करूंगा। लेकिन सवाल यही है कि वो सरकार का सांसद है और यही बच्चियां मांग कर रही है, सरकार के खिलाफ नहीं थी, मैं आपको फिर साफ कर देना चाहता हूं, ना किसी पार्टी के खिलाफ थी। इन्होंने ये कहा कि इस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और ये सरकार का हिस्सा है, तो इसलिए इसको वहां से गिरफ्तार होगा तो निष्पक्ष जांच हो पाएंगी। लेकिन 50 दिन होने के बावजूद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, तो निष्पक्ष जांच की उम्मीद कहां से करेंगे और किस पर करेंगे और कैसे करेंगे, बताइए ना आप। जी अमिताभ जी बोलिए। सोलंकी जी सम्मान से मैं कहना चाहता हूं, देखिए पॉस्को एक्ट के बारे में मैं आपसे आग्रह करूंगा थोड़ा उसका अध्ययन कर लें, आप बहुत समझदार और पढ़े लिखे व्यक्ति लगते हैं। देखिए पॉस्को एक्ट अपने आप में कोई एक पूरा विषय नहीं है, उसमें सेक्शन 8 और 12 जो कहता है वो नॉन कॉग्निजेबल बेलेबल ऑफेंस है जो यहाँ लागू हो रहा है। पूरा पॉस्को एक्ट में अलग अलग धाराएं हैं, इसको ध्यान रखिए। पॉस्को एक्ट मतलब जेल नहीं होता। और मैं यही कहना चाहता हूं जो इसमें चार्जेस लगाए गए हैं पॉस्को एक्ट में, यानी नाबालिग बच्ची के ने लगाए, वो सेक्शन 8 और 12 के अंतर्गत वाले अपराध थे और इसलिए वो नॉन कॉग्निजेबल बेलेबल ऑफेंस है, नंबर 1। नंबर 2, पॉस्को एक्ट में होता है बच्ची नाबालिग है, तो नाबालिग है तो उसके लिए उसके सबसे पहले असरटेन करना होता है कि उसकी एज कितनी है, क्या वाकई में वो नाबालिग है। उसने क्लेम किया नाबालिग, लेकिन नाबालिग है कि नहीं, पुलिस को सबसे पहले ये देखना होता है कि पॉस्को एक्ट में उसने दे दिया कि मैं नाबालिग हूँ, ठीक है, पॉस्को एक्ट में रजिस्टर हो गया। अब उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी ना कि वो नाबालिग है कि नहीं, उसके रिकॉर्ड्स चेक होंगे, उसके यदि रिकॉर्ड कुछ नहीं होता है, अनपढ़ है, तो उसके बाद उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। तो ये सारी चीजें और इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उस नाबालिग बच्ची के पिता ने कहा कि नहीं, ये तो उसके खिलाफ में कुछ हुआ ही नहीं और हम तो अपनी दूसरी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन इसी चीज को लेकर तो अमिताभ जी कहा जा रहा है, जो साक्षी मलिक से भी आज बात की हमने, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि उसको डराया गया, उसके परिवार को डराया गया, उसके घर के आसपास बाइक चक्कर लगा रही थी, उसके स्कूल तक पहुंच गए। यही तो बात है ना कि बाहर रहकर इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, यही आरोप लगा रहे हैं पहलवान। तो अगर एक गवाह एक जो पीड़ित है वो इन्फ्लुएंस हो गई है, तो जैसा कि पहलवान आरोप लगा रहे हैं बाकी के, तो बाकी भी तो हो सकते हैं। यही तो सवाल है, यही तो पहलवान बार बार पूछ रहे हैं। नहीं, मुझे ऐसा लगता है, मुझे एक बहुत प्रतिष्ठित राष्ट्रीय दैनिक है जिसकी सर्कुलेशन बहुत सारे चैनलों के रीडरशिप से व्यूअरशिप से कई गुना ज्यादा है। उस राष्ट्रीय दैनिक ने एक खबर छापी थी कि वो बच्ची जो है वो नाबालिग नहीं है, ये उसके रोहतक के स्कूल के सर्टिफिकेट के आधार पर। अब मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन बहुत सारे ऐसे जवाब दूंगा। नहीं, जरूर दूसरी बात दीजिएगा। एक बहुत बड़े अखबार ने अपने ऑफिशियली अपने पेपर में छापे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए ये जितने भी पहलवान हैं वो राष्ट्रीय मेडल प्राप्त हैं, अंतर्राष्ट्रीय मेडल प्राप्त हैं। मैं जब भी सोलंकी जी ने कहा कि उनका FIR नहीं लिया गया, कंप्लेंट नहीं लिया गया, तो उसके रेमेडीज हैं। आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दीजिए ना, आप मेल कर दीजिए ना, उसके बाद आपके पास यदि पता है कि नहीं हुआ, तब उसके बाद आपके पास 156(3) में 156(3) में CRPC में प्रोविजन है कि आप जाके मजिस्ट्रेट के पास बोलिए कि हमारा बयान, हमारा FIR नहीं लॉन्च कर रहा है। ठीक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।